कलदम TTP को पाकिस्तान में हमलों से रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डाला जाए। अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि वह कलदम TTP से ताल्लुक़ ख़त्म करे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से अहम मुतालबा कर दिया। अफगानिस्तान से मुतालिक इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान में कलदम TTP के मालियाती ज़राए की निशानदही की जाए, तहक़ीक़ात की जाए कि कलदम TTP ने जदीद फ़ौजी सामान कैसे हासिल किया। रावलपिंडी में गिरफ्तार 3 मुबैना दहशतगर्दों से अडयाला जेल का नक्शा और असलहा बारूद बरामद। CPO रावलपिंडी के मुताबिक पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार मुल्ज़मान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान से आज तक हलफ लेने से रोक दिया था। तहरीरी हुक्मनामे में सवाल किए कि क्या इस अदालत को ये इख्तियार है कि इस दरख्वास्त को सुने। क्या दरख्वास्त गुजार ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों की हकदार हैं? क्या ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के लिए फ़हरिस्त जमा ना करने के बाद मदावा हो सकता है? क्या मखसूस नशस्तें खाली रखी जा सकती हैं या सियासी जमातों को सीटों के तनासुब से दी जा सकती हैं? वफाकी काबीना का फैसला अगले 48 घंटों में हो जाएगा। वजारत खजाना के लिए 2-3 नाम जेर गौर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा बुध को FBR इस्लाहात और PIA की निजकारी से मुतालिक इजलास में इसाक डार, शमशाद अख्तर और मोहम्मद औरंगजेब तीनों शरीक थे। इत्तलात के उमूर में देख रहे हैं। आज सदारती इंतखाब के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद का इशाया होगा। इससे पहले MQM के साथ मामलात तय हो जाएंगे। अता तारड़ ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार किसी ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते थे जिसका पार्लियामेंट में वजूद होता। वो जिस जमात में शामिल हुए उससे मखसूस नशस्तों के लिए अपनी फहरिस्त ही जमा नहीं करवाई। PTI के साथ माजी में लाडले का सलूक होता रहा, इसलिए उसे आदत हो गई है कि कानून की खिलाफ वर्जी करें तब भी उनके साथ रियायत की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। FBR के ऑटोमेशन के निज़ाम के मुजवज़ा रोड मैप की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। अमरीका भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन और तामीरी ताल्लुकात देखना चाहता है। पुरअमन कारआमद बातचीत का खैर मकदम करेंगे। पाक भारत बातचीत की रफ्तार और किरदार का तयन दोनों ममालिक ने करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की अमरीका का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खैर मकदम। कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीका में सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले में भारतीय किरदार पर तर्जुमान ने कहा कि उसकी अभी तहकीकात जारी हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात में बूंदाबांदी, खुशाब, चिन्योट, मालाकंड में बारिश, जिला स्तोर और वादी नीलम में बर्फबारी। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। गज़र में बर्फबारी से बंद तहसील फंडर के बालाई इलाकों का राबता 5 रोज़ बाद भी बहाल ना हो सका। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 मार्च से ईरान से बलोचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होगा, जिसकी वजह से जनूब मगरबी बलोचिस्तान और केच में बारिश होगी। बारिशों के नए सिस्टम के असरात 11 से 12 मार्च तक रहेंगे, ताहम बारिश का नया सिस्टम ज़्यादा शिद्दत का नहीं होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी के 44 साल बाद मान लिया, लेकिन साथ ही कहा कि आईन और कानून में ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं कि इस इख्तियार समात में भुट्टो फैसले को कलअदम करार दिया जाए। 9 रुकनी लार्ज बेंच की राय सुनते ही बिलावल भुट्टो जरदारी कमरे अदालत में आबदीदा हो गए। बाद में कहा कि 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा। अदालती निज़ाम हो या जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा।
पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। मरीम नवाज ने मरीम औरंगजेब को अपना सीनियर वजीर मुकर्रर कर दिया। उनके पास मनसूबाबंदी और तरक्यात की वजारत होगी। मुश्तबा शुजाउर रहमान पंजाब की वजारत खजाना संभालेंगे। इत्तलात का महाज अज़मा बुखारी संभालेंगी। काबीना में सलमान रफ़ीक, इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन और चौधरी शाफे हुसैन भी शामिल हैं। हलफ बर्दारी के बाद वज़ीर आला पंजाब ने मरीम औरंगजेब को गले लगाकर मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। PTI के अहम रहनुमा मुश्ताक गनी स्पीकरशिप के बाद वजारत से भी महरूम। सूबाई वज़रा से गवर्नर गुलाम अली ने हलफ लिया। पेशावर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, IG, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। पंजाब से 115 सीटें PTI ने जीती। धांधली का जो तरीकाकार अपनाया गया यह पहली बार हुआ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा PTI तैमूर सलीम झगड़ा ने इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ के लिए फॉर्म 45 में नंबर्स तब्दील किए गए। पेशावर में 9 हल्कों में धांधली की गई, इसलिए 7 हल्कों के फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए गए। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो नतायज शाया किए, कौम ने धांधली देख ली है। बानी PTI ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज करने का ऐलान। MQM पाकिस्तान ने सदारती इंतखाब में वोट देने का फैसला अब तक नहीं किया। ज़राए का कहना है कि खालिद मकबूल, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुशावरत के बाद सदारती इंतखाब में वोट से मुतालिक फैसला किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी तहलील करके खालिद मकबूल ने मरकजी एडहॉक कमेटी बना दी। एडहॉक कमेटी के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी होंगे। कमेटी में फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी, कैफुल वरा भी शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि राबता कमेटी ऑडियो लीक सामने आने के बाद तहलील किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बारिश और बर्फबारी से हुए नुकसानात का जायजा लेने पेशावर आमद। गवर्नर हाउस में मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। सूबाई हुकूमत से मिलकर मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने का आज़म। जहाँ बहक अफराद के वरसा के लिए फ़ीकस 20 लाख रुपये और ज़ख्मियों के लिए फ़ीकस 5 लाख रुपये का ऐलान। PTI के सीनियर रहनुमा मुश्ताक गनी स्पीकरशिप के बाद वजारत से भी महरूम। मुश्ताक गनी को 15 रुकनी काबीना में शामिल नहीं किया गया। मुश्ताक गनी को वज़ीर आला KP का मुशीर या मुआविन खुसूसी भी नहीं बनाया गया। ज़राए का कहना है कि मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ न देने पर मुश्ताक गनी को सूबाई काबीना में शामिल नहीं किया गया। मुश्ताक गनी ने अपने बेटे के हमराह 5 महीने इंग्लैंड में क़याम किया। वज़ीर आला के मुशीर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि उन्हें बाद में एडजस्ट किया जाएगा। 'कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 24 में मुबैना डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। दोनों अफराद मकामी फैक्ट्री मुलाजिम थे। रात को वापस घर जा रहे थे। मकतूल फयाज 4 बच्चों का बाप था। जख्मी फवाद ने बताया कि उन्होंने कोई मज़ाहमत नहीं की थी, मगर फिर भी डाकुओं ने जाते हुए फायरिंग कर दी। ₹1000 दिहाड़ी है, फिर भी गुजारा नहीं होता है हम लोग का। हम लोग बहुत परेशान है, क्या करें। नया हुक्मरान आए हैं, भी शायद कुछ सस्ता ही हो जाए। चीज़ों पर थोड़ा सा रिलीफ दिए, 20-25 रुपये, 50 रुपये। महंगाई जो है ना, ये लोग सौों के हिसाब से बढ़ाते हैं और मज़ीद महंगा हो जाएंगे। इस पर कोई भरोसा नहीं है जो ये कम हो जाए। रमज़ान आने से पहले ही लोगों की महंगाई बढ़ने की दुहाई। सब्जियां, फल, गोश्त और खाने पीने की दीगर अशिया की कीमतें बढ़ने से परेशान। नई हुकूमत से रिलीफ देने और मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैदर टैंक प्रोजेक्ट के रोल आउट तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक हैदर टैंक वॉरफेयर फील्ड में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मुतासिर कुन सलाहियत रखता है। टैंक में काबिल ज़िक्र फायर पावर और प्रोटेक्शन की खुसूसियात हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार हैदर टैंक पाकिस्तानी दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है।
आर्मी चीफ को असलहे और मुल्की तरक्की के हुसूल में पेशरफ्त से आगाह किया गया। तकरीब में चीन के सफ़ीर, चीनी कंपनी के हुक्काम और पाक फौज के हुक्काम ने भी शिरकत की। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा जम्मू कश्मीर दौरे के खिलाफ आज वादी में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। वादी में भारतीय फौज और पुलिस ने मुख्तलिफ छापों के दौरान 700 से ज़्यादा नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर और मुल्का इलाकों में भारतीय फौज की इजाफी नफरी तैनात। हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है। हड़ताल का मकसद इलाके पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और हिंदुत्व एजेंडे के नफाज के खिलाफ एहतजाज और तनाज़ा कश्मीर के हल के मुतालबे पर जोर देना है। गजा पर इसराइली बमबारी, मजीद 86 फ़लस्तीनी शहीद, 113 जख्मी, भूख का शिकार 20 फ़लस्तीनियों की अमवात। वजारत सेहत ने खदशा जाहिर किया है कि अस्पताल पहुंचे बगैर दर्जनों लोग मर रहे हैं। इसराइल की आबादकारों के लिए 3500 रिहायशी यूनिट कायम करने की मंजूरी। गैर कानूनी बस्तियां फ़लस्तीनी इलाकों में बनाई जाएंगी। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारा मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम होने से फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नामुमकिन हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन का गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने का फैसला। यमन के हूसियों का खलीज अदन में कमर्शियल जहाज मिसाइल हमला, 2 सिविलियन मरीन हलाक और 6 जख्मी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मिसाइल हमले में कार्गो शिप को भी नुकसान पहुंचा। खलीज अदन में जहाज़ों पर हूसियों के हमलों में जानी नुकसान का यह पहला वाक़या है। निकी हेली रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से दस्तबरदार। डोनाल्ड ट्रंप को बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक करने से गुरेज। कहा ट्रंप को उनका साथ देने वालों की हिमायत लाजमी हासिल करना होगी। पहले सुपर ट्यूसडे में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। नवंबर में ट्रंप और बाइडेन एक बार फिर आमने सामने होंगे। तमाम मौखर सेल्स टैक्स रिफंड्स क्लेम्स का 30 दिन के अंदर फैसला किया जाए। वज़ीर आज़म के अहकामात पर FBI ने हिदायत जारी कर दी। बरतानिया में टैक्स कटौती, फ्यूल ड्यूटी मुंजमद। चांसलर जेरेमी हंट ने नए माली साल के लिए बजट पेश कर दिया। वेप्स पर नई लेवी और तंबाकू पर टैक्स बढ़ा दिया। बिजनेस क्लास मुसाफरों पर एयर पैसेंजर ड्यूटी में भी इजाफा। प्रॉपर्टी कैपिटल गेन टैक्स को 28 से 24% कर दिया गया। नेशनल इंश्योरेंस में 2 पेंस कटौती। बचत करने वालों के लिए न्यू ब्रिटिश ISA का ऐलान। बरतानिया में सरमाया लगाने पर 5000 पाउंड टैक्स फ्री अलाउंस। हाउसिंग सपोर्ट फंड्स 31 मार्च के बाद भी 6 महीने तक फराहम किया जाएगा। चांसलर जेरेमी हंट ने तकरीर का आगाज दोनों जंग अजीम में बरतानिया के लिए कुर्बानियां पेश करने वाले मुसलमानों को खिराज अकीदत पेश करके किया। मुसलमानों की यादगार बनाने के लिए 10 लाख पाउंड का ऐलान। कराची में औरत मार्च 8 मार्च को फरेर हॉल में होगा। इस बार एहतजाजी मेला भी होगा। शीमा किरमानी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बलोचिस्तान की औरतों ने आकर मार्च किया, ये एक इनकलाब है। सीमी बलोच भी औरत मार्च में शरीक होंगी। पास्टर गजाला शफीक ने कहा है कि औरत मार्च में जड़ावाला के अफसोसनाक वाक़े पर खुसूसी सेशन होगा। वाक़े की मुतासरा औरतें तफसीलात बताएंगी। समाजी रहनुमा मुनीज़ा अहमद ने कहा है कि औरत मार्च एहतजाजी मेले में सेशंस के बाद हर साल की तरह सड़क पर निकलेंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई का कहना है कि बहुत से लोग उन्हें इंस्पायर करते हैं। वो शहजाद रॉय और उनकी अहलिया सलमा का काम से मुतासिर हैं। वो ख़ास तौर पर अपने वालिदैन से मुतासिर हैं। मलाला ने कहा है कि उनके वालिद ने हमेशा उनकी राय को अहमियत दी है। पेरू के वज़ीर आज़म ने खातून के साथ गुफ्तगू की ऑडियो लीक होने पर ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। एल्बर्टो ओतरोला पर खातून को सरकारी ठेके दिलवाने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। पेरू के वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात की तरदीद। न्यूजीलैंड क्रिकेट का 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ़द पाकिस्तान में सीरीज़ के इंतज़ामात से मुतमईन। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंतज़ामात पर एतमाद का इजहार। वफ़द का नेशनल क्रिकेट अकेडमी और क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का भी दौरा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने न्यूजीलैंड के वफ़द को सीरीज़ के लिए बेहतरीन इंतज़ामात की यकीन दहानी कराई।
ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार। शेन वॉटसन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। ज़राए के मुताबिक पीसीबी के आला अहदेदारों की शेन वॉटसन से कोचिंग के मामले पर भी बात हो चुकी है। कोचिंग के लिए डेरन सेमी भी दौड़ में शामिल हैं। कोचेस से मुतालिक जल्द फैसला होने का इम्कान। HBL PSL 9 में लाहौर कलंदर्स की मुसलसल 6 शिकस्तों के बाद पहली फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से शिकस्त दे दी। इससे पहले कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से हराया था। मुल्तान सुल्तान्स पहले प्लेऑफ में पहुंच चुके। लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी। कोयटा, पेशावर, कराची और इस्लामाबाद में लास्ट 4 में जगह बनाने के लिए रस्साकशी जारी। कायनात इम्तियाज ने कहा है कि पहले मैच में कोयटा ने डिसअपॉइंट किया। कोयटा को अपने आप को लेवल अप करना होगा। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि गीली पिच की वजह से स्कोर करना मुश्किल होता है। देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पे। और मशहूर आर्टिस्ट चाहत फ़तेह अली खान ने दिल का रिश्ता ऐप को ज्वाइन कर लिया। चाहत फ़तेह अली खान दिल का रिश्ता ऐप की कामयाबियों से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने न सिर्फ ऐप को डाउनलोड किया बल्कि शादी के ख्वाहिशमंद अफराद को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा भी दिया। यार कहीं कोई नेट साउंड लगा दिया करें।